Hello, welcome to the today's lecture on your call and return functions, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सब रूटीन। सब रूटीन क्या होता है? ये एक वो प्रोग्राम होता है जो मेन प्रोग्राम में बार बार आता है। तो जब भी उसका जरूरत पड़ता है इस प्रोग्राम का, तो इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं, है ना। और कॉल करने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन से यहाँ पर कंटिन्यू कर जाते हैं, ताकि इसको बार बार इस फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता। तो लेट अस सपोज कि ये आपका मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये सब एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है जहां पर ये मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है। और ये है हमारा सब रूटीन, है ना। ये एक छोटा प्रोग्राम है जो जिसको हमको इसमें जरूरत पड़ेगा, है ना, बार बार जरूरत पड़ेगा। लेकिन हम एक बार आपको कॉल करके दिखाएंगे कि क्या क्या होता है अगर हम इस फंक्शन को बीच में इस लाइन के बाद यहां से एग्जीक्यूट करा के फिर यहां से एग्जीक्यूट कराने में हमको 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा इंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है ना। तो वो है कॉल। कौन सा इंस्ट्रक्शन है? कॉल। और कॉल में क्या होता है? कॉल 16 बिट एड्रेस, है ना। कॉल अ सब रूटीन अनकंडीशनली। अभी ये कोई कंडीशन नहीं है। वैसे कंडीशनल कॉल भी होता है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। आज हम लोग कॉल अ सब रूटीन अनकंडीशनली को देखेंगे, है ना। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? ओके, सो हम लोग यहां पर देखेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है? कॉल होता है तो क्या होता है? देखिए, ये क्या करता है, जैसे आप कॉल करेंगे ना यहां, है ना, कॉल 16 बिट एड्रेस, जहां पर भी प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, जो भी आप ऑपरेंड में देंगे, जैसे हमको यहां ये वाला कराना है, तो ये हम यहां पर सब रूटीन में ये वाला एड्रेस डालेंगे। तो ये क्या करेगा कि ये अब माइक्रो प्रोसेसर जंप कर जाएगा। जो अब तक यहां तक रन कराता आ रहा था, वो अब यहां जंप करेगा, इसको यहां से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। लेकिन जंप करने से पहले प्रोग्राम काउंटर में इसका क्या वैल्यू होगा? प्रोग्राम काउंटर में कौन सा वैल्यू रहता है? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट रहता है उसका वैल्यू रहता है प्रोग्राम काउंटर में। तो जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस समय प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा? ये 1008, है ना। तो ये कॉल इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ये जंप करता है जहां पर एक हमारा सब रूटीन लिखा हुआ है वहां, और जंप करने से पहले जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है उसको स्टैक में सेव कर देता है, उसको स्टैक में सेव कर देता है ना। तो क्या हुआ एक्चुअल में, क्या क्या हुआ वो देखिए। यहां पर हमने कॉल किया इस फंक्शन, है ना। तो ये कॉल किया, तो ये इसको यहां जाना था। वहां जाने से पहले ये प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू को इसमें सेव करेगा, है ना। प्रोग्राम काउंटर के वैल्यू को यहां स्टैक में सेव करेगा, है ना। तो प्रोग्राम काउंटर को स्टैक में सेव करने का मतलब क्या है? कौन सा इंस्ट्रक्शन से हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग कर सकते हैं पुश पीसी। अगर हम कर दें तो पुश पीसी में क्या होता है? पुश पीसी में क्या होता है? पुश पीसी में होता है कि जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है, हम लोग पढ़े थे पुश आरपी, तो रजिस्टर पेयर का वैल्यू है उसको यहां स्टैक में सेव कर दिया, है ना। तो यहां तक स्टैक है इसमें, है ना। अभी ये स्टैक का वैल्यू यहां तक है, 300 स्टैक का वैल्यू है। मतलब अगर हम स्टैक पॉइंटर की बात करें तो स्टैक पॉइंटर में अभी वैल्यू था 3000, या आप 3002 कर दीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। यहां पर ये वाला वैल्यू है स्टैक पॉइंटर, है ना। तो स्टैक पॉइंटर का ये वाला वैल्यू है, तो इसका मतलब यहां से स्टैक शुरू हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पीसी का वैल्यू 1008 है, उसको यहां रखना है। हमने बताया था आपको कि जो हायर ऑर्डर बिट्स हैं उसको हम हायर मेमोरी लोकेशन में रखेंगे। तो 10 यहां आएगा, ठीक है, और 08 यहां आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पीसी का वैल्यू हमने यहां, ये वाला वैल्यू हमने जहां से हमको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब हम लौट के आएंगे
है ना, इसके बाद तो हमको यहां से शुरू करना पड़ेगा, वो उसका एड्रेस हमने यहां पर सेव कर लिया। अब स्टैक पॉइंटर का वैल्यू जो 3002 था, अब चूंकि यहां पर भी एक वैल्यू आ गया और यहां पर भी वैल्यू आ गया, तो अब इसका वैल्यू 2 से डिक्रीमेंट हो जाता है। हम लोग पढ़े थे कि जब पुश रजिस्टर पेयर लगाते हैं तो क्या होता है कि रजिस्टर पेयर का वैल्यू है जो स्टैक में चला जाता है और स्टैक पॉइंटर का वैल्यू 2 से घट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, है ना। ओके, और कमेंट करिएगा सेक्शन में कि कैसा समझ में आया नहीं आया, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं उसको एक नया लेक्चर में डील करूंगा, बताऊंगा, है ना। ओके, सो ये हो पुश पीसी। तो पुश पीसी में हुआ ये प्रोग्राम काउंटर में 1008 है, उसको यहां पे हमने रख दिया, है ना। अब हमको क्या करना है कि अब जंप करना है, यहां से यहां तक जंप करना है ना। तो कहां जंप करना है ना, जंप भी हम लोग देखे थे। जंप करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन था, जहां भी जंप करना होता था तो करते थे जंप 2 0 0 0, यही तो जंप करना है ना। तो यहां हम जंप करें, ठीक है, ओके। लेकिन अब ये हो गया, यहां चला गया, अब यहां पूरा का पूरा एक एक करके रिटर्न हो गया। और अब देखिए ये भी बात है कि जब हम ये करते हैं, कॉल करते हैं कोई फंक्शन को, तो जो प्रोग्राम काउंटर है उसमें कौन सा वैल्यू जाता है, यही वाला एड्रेस 2000। ये अब चूंकि ये प्रोग्राम काउंटर में ये वैल्यू चला गया, तो अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगेगा और प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, है ना, ठीक है। अब कोई भी सब रूटीन है उसका लास्ट फंक्शन होता है रिटर्न, है ना। रिटर्न जो फंक्शन है उसका मतलब होता है पॉप पीसी, है ना। जो प्रोग्राम काउंटर है ना, उसको आपको स्टैक से वापस ले लेना है। मतलब प्रोग्राम काउंटर में स्टैक का वैल्यू वापस लेना है, ये होता है इसका मतलब, रिटर्न का मतलब, ठीक है। तो यहां पर रिटर्न हो गया। अब यहां जब रिटर्न चला तो प्रोग्राम काउंटर में क्या वैल्यू आएगा, प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू यहां से आएगा, क्योंकि पॉप पीसी का मतलब होता है कि स्टैक से वैल्यू लाके पीसी में डालिए। तो स्टैक में अभी क्या क्या है वो देखना पड़ेगा और उसको लाके हमको यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो स्कीम पे काम करता है। तो फर्स्ट आउट ये होगा 008, है ना, और बाद में 10, है ना, ऐसे आ गया, है ना। आपका प्रोग्राम काउंटर में ये वैल्यू आ गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होता है, जिसका प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस रहता है। तो ये किसका एड्रेस हो गया, ये वाला एड्रेस नहीं हो गया। तो अब कौन सा एग्जीक्यूशन शुरू होगा, अब यहां से एग्जीक्यूशन शुरू होगा और लास्ट में फिर जाके ये प्रोग्राम एंड हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये है आपका कॉल एंड रिटर्न का मतलब, है ना। अब थोड़ा सा कॉल को हम लोग और देखते हैं, है ना। जब हमने बताया था आपको कि जो कॉल होता है ना, कॉल का जो फेच मशीन साइकिल होता है वो एफ नहीं होता है, एस होता है, याद होगा आपको, है ना। हमने ये भी बताया था आपको कि पुश पीसी करते हैं तो क्या करना पड़ता है ना, इसका वैल्यू यहां जाके हमको राइट करना पड़ता है ना। प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू को हमको ले जाके मेमोरी में राइट करना पड़ता है, स्टैक में राइट करना पड़ता है ना। तो इसलिए यहां पर राइट हो, है ना, राइट मतलब डब्ल्यू होता है। तो ये वाला जो होगा ये राइट होगा, 2 बार राइट होगा, सॉरी राइट डब्ल्यू, ऐसे चलिए 2 बार राइट हो गया। ये पीसी का वैल्यू यहां पर, यहां और यहां राइट हुआ, तो ये 2 राइट मशीन साइकिल चले, है ना। अब जंप 2000, है ना। अब जंप करने में हमने बताया था
कि इसमें ये पता नहीं होता इसको 200 का मतलब, तो इसको सबसे पहले ये एड्रेस है इसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के लिए क्या करना पड़ता है, रीड है ना। जब ये चलेगा तो इसको रीड भी करना पड़ेगा। पहले इसको एक तो पहला ये जो इसका ऑपकोड है ना, इसको पढ़ेगा, ये एस होगा। दूसरा इसको पीसी को यहां सेव करेगा, तो 2 बार राइट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में 8 बीट ही राइट हो सकता है ना। तो 10 होगा फिर 08 होगा, राइट हो गया। अब यहां जंप करना है, जंप करने के लिए इसको डिकोड करना पड़ेगा, तो इसको डिकोड करने के लिए रीड करना पड़ता है मेमोरी से, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल इज मशीन साइकिल इज एस, ओके। उसके बाद राइट और फिर जंप। यही तो बोला हमने कि जो कॉल फंक्शन है वो क्या करता है कि जब भी इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो कहीं जंप करता है किसी वेक्टर लोकेशन में जो इसके ऑपरेंड में दिया रहता है। लेकिन जंप करने से पहले ये जो अपना प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है उसको स्टैक में सेव करता है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कॉल जो जब चलेगा ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो पहला होता है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल इसका कौन होगा, एस। उसके बाद पता चल गया इसको कि हमको क्या करना है, पीसी को यहां पर राइट करना है, तो राइट। फिर हमको यहां जंप करना है, तो ये दोनों रीड है ना। तो कुल मिला के कॉल का जो हुआ वो हुआ एस, है ना, डब्ल्यू आर, है ना। ये दोनों को रीड करने के लिए, ठीक है। तो कुल टोटल कितने टी स्टेट्स का होगा, जो कॉल हुआ तो कितने टी स्टेट्स का होगा। अगर हम आपसे पूछें, है ना, थोड़ा सा मैं इसको अभी हटाता हूं, है ना, कितने देर का हो गया ये, टोटल कितने टी स्टेट्स का हो जाएगा कॉल फंक्शन। हमने अभी आपको बताया, इसको भी हटा दीजिए, है ना, थोड़ा साफ सुथरा करके देख लेते हैं, है ना। तो जो ये फंक्शन होता है दैट इज कॉल इज इक्वल टू, है ना, पुश पीसी, है ना, प्लस जंप, ये वाला 16 बिट एड्रेस, 16 बिट एड्रेस, है ना। तो पहला जो चलेगा ये इसका इक्विवेलेंट है ये, तो पहला जो चलेगा वो एस मशीन साइकिल होगा, है ना, ये 60 का होता है। फिर पुश करेगा, पीसी को राइट करेगा स्टैक में, तो 2 बार राइट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो प्रोग्राम काउंटर है वो 16 बीट का रजिस्टर है ना। तो 16 बीट हमको स्टैक में राइट करना पड़ेगा, तो 16 बीट राइट करने के लिए 8 बीट ही राइट होगा, तो 2 मशीन साइकिल चलेगा राइट का। उसके बाद ये जंप करना होगा, जंप करने के लिए इसको हमको डिकोड करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर में है ना, हमको बाइनरी में चाहिए, तो यहां पर रीड होगा, ये भी 3T का, ये भी 3T का, ये भी 3T का, ये भी 3T का। कुल टोटल कितना टी स्टेट्स हो गया, 6, है ना, प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 18 टी स्टेट्स, है ना। बहुत कम इंस्ट्रक्शंस हैं जो 18 टी स्टेट्स के होते हैं। जब भी आप कॉल फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, है ना, कॉल इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होने लगता है तो उसको 16 टी स्टेट्स लगता है जंप करने में। वहां नेक्स्ट लेवल पे जो सब रूटीन लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने में, है ना, 16 टी स्टेट लगता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मशीन साइकिल है, हमने आपको बताया था कि फेज मशीन साइकिल जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है एफ और एक होता है एस। एस के लिए हमने आपको बताया था क्रिस्प, है ना, क्रिस्प में ये कॉल था, है ना, कॉल एंड रिटर्न, ठीक है। तो ये आपका 60 स्टेट का होगा, है ना, ओके। और थोड़ा सा हम लोग रिटर्न का भी देख लेते हैं। जब कॉल का देख लिए तो
रिटर्न का भी देख लेते हैं, है ना। टोटल कितना टी स्टेट का हो गया ये 18 टी स्टेट्स का। अब देख लेते हैं 2 मिनट में रिटर्न का भी देख लेते हैं क्या होता है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, जब भी रिटर्न होना होता है वहां से जो लास्ट इंस्ट्रक्शन से, तो जो स्टैक में हमने प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू सेव किया था उसको डालना पड़ेगा आपको प्रोग्राम काउंटर में, स्टैक से प्रोग्राम काउंटर में। तो ये स्टैक से प्रोग्राम काउंटर में डालने का के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, पॉप। पॉप जैसे आप लगाएंगे और रजिस्टर पेयर लगाएंगे तो जो स्टैक होगा, स्टैक से इसमें वैल्यू आ जाता है ना। तो स्टैक से कौन सा रजिस्टर पेयर में लाना है, पीसी में, है ना, प्रोग्राम काउंटर में लाना है। तो पॉप पीसी कर देंगे आप, तो आपका जो स्टैक में सेव था वो प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो इसमें भी हमने बताया था आपको कि इसका भी मशीन साइकिल क्रिस्प में कॉल एंड रिटर्न दोनों था, है ना, कॉल एंड रिटर्न दोनों था। तो इसका भी जो मशीन साइकिल होता है एस होता है, इसका भी एस होता है, ये सबका ही एस होता है, बाकी सबका एफ होता है ना। तो ये हो गया रिटर्न का भी, जो पहला जो मशीन साइकिल है फेच मशीन साइकिल वो एस हो गया। और पॉप पीसी, पॉप पीसी में क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, वहां से स्टैक से लाके, है ना, पीसी में डालना पड़ेगा। और चूंकि 16 बिट लाना है तो 2 बार में आएगा, 8-8 बिट करके, है ना। तो उसको हम लोग करेंगे रीड, है ना। तो ये 6T, ये 3T और ये 3T, कितना हो गया टोटल 12T, है ना। तो जो कॉल फंक्शन होता है वो 18 टी स्टेट्स का होता है और रिटर्न फंक्शन होता है वो 12 टी स्टेट्स का होता है ना। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। जैसे यहां पर तो कोई कंडीशन नहीं लगाया ना, कंडीशन भी इसमें लगता है। सो अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लास में जरूर ज्वाइन करिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।